बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 स्वेद अध्याय का पार्ट 2, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज अग्नि स्वेद के 13 टाइप्स। अब ये जो टॉपिक है ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड AIPGT दोनों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि यूनिवर्सिटी में इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत रिपीटेड पूछा जाता है एंड AIPGT के लिए आपको पता है स्नेहन एंड स्वेदन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्वेदन का भी अग्नि स्वेद के पर्टिकुलर्स बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो इसीलिए हमने हर एक स्वेद के टाइप को बहुत अच्छे से इमेज की फॉर्म में समझाया है, सो दैट आप उन ड्राइंग्स से इजीली विजुअलाइज कर सके एंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो आई गारंटी यू आप इसका बहुत ज्यादा पार्ट लर्न भी कर चुके होंगे। तो एज आपको पता है हमने पढ़ना है अग्नि स्वेदन, मीन्स ऐसा स्वेदन जिसमें अग्नि का यूज किया। तो इसके 13 टाइप्स हैं। एज आपको पता है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम आने चाहिए, देन हम इसका श्लोक देखेंगे इसी ऑर्डर में एंड उसके बाद हम इंडिविजुअली हर एक स्वेदन को देखेंगे। तो हमारे 13 टाइप्स हैं संकर, परस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाहन, जंताग, अश्मगन, करशु, कुटी, भू, कुंभी, कूप एंड होला। अब हमने इसके पार्ट 1 में देखा था संकर एंड परस्तर में सेम द्रव्य यूज होते हैं एंड नाड़ी, परिषेक एंड अवगाहन में सेम ड्रग्स यूज होते हैं, जो हमने पार्ट 1 में देख लिए थे। तो नेक्स्ट अब हम इन सारे नामों को लर्न करेंगे इसी ऑर्डर में, सो दैट हमारा श्लोक भी हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिसके लिए आपने एक छोटी सी स्टोरी याद रखनी है, जो है कि सपने में परी आती है, दैट इज फेयरी आती है, जिसकी वजह से जो जनता है, जो कम्युनिटी है, वो ऐश करती है। वो पहले बहुत ज्यादा ऐश करेगी, बहुत ज्यादा नाचेगी, खाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, भूकंप हो जाएगा। मीन्स वो बहुत ज्यादा नाचती है तो धरती हिल जाएगी एंड भूकंप हो जाता है। तो सपने से हो गया संकर एंड परस्तर, नारी से हो गया नाड़ी, परी से हो गया परिषेक, आरती से हो गया अफगान। देन उससे क्या हुआ, जनता ऐश करती है, तो जनताक, ऐश से हो गया अश्मगन, करती से हो गया करशु एंड कुटी। देन भूकंप से हो गया भू, कुंभी एंड कूप एंड हो से हो गया होला। इससे आपके सारे 13 नेम लर्न हो गए। तो अब है हमारा श्लोक इन सेम ऑर्डर, दैट इज संकरः परस्त्रो नाड़ी परिषेको अफगानम जंताको अश्मगनः करशुः कुटी भू कुंभिक एव च कूपो होलाक इत्येति स्वेदयन्ति त्रयोदश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सारे के सारे जो नाम है वो उसी ऑर्डर में है। तो सबसे पहले क्या था, सपने में नारी परी आती, संकर परस्तर, नाड़ी परिषेक अफगानम। उसके बाद क्या था, जनता ऐश करती, तो उसके लिए था जनताक, अश्मगन, करशु एंड कुटी। देन क्या, भूकंप हो जाता, भूकंप से था भू, कुंभी एंड कुपी। देन हो से होलाक। आगे क्या लिखा है, इत्ते इति स्वेदयन्ति त्रयोदश, मतलब ये स्वेदन के त्रयोदश मतलब 13 टाइप्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे नाम एंड श्लोक एक साथ हो गए। तो सबसे पहला टाइप है संकर स्वेद, इसे हम मिक्स्ड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसे करने के लिए हम पिंड स्वेदन के जो द्रव्य हैं उनका यूज करते हैं। पिंड स्वेदन के बारे में हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था। उसमें जो द्रव्य यूज हुए थे वो थे वातज विकार में तिल, माश, घी, तेल एटसेट्रा एंड कफज विकार के लिए गाय, गधा, ऊंट, इनका गोबर अलॉन्ग विद जौ, बालू, पांशु एटसेट्रा। तो इनसे हमने क्या करना है, विधि पूर्वक पोटली का निर्माण करना है। ये पोटली विद और विदाउट क्लोथ बन सकती है एंड इससे स्वेदन दिया जाता है। अब इसकी विधि क्या है, टोटल 2 to 3 पोटली बनाई जाती हैं एंड एक को गर्म रख के दूसरे से स्वेदन दिया जाता है। देन जब वो ठंडी हो जाए तो पहली वाली जिसे गर्म किया था उससे स्वेदन देकर कंटिन्यूसली स्वेदन दिया जाता है। अब आता है हमारा सेकेंड टाइप, परस्तर स्वेद विधि। अब जो वर्ड परस्तर है उसका मतलब होता है पत्थर। तो इसमें हमने क्या करना है, एक पत्थर लेना है बड़ा सा, उसके ऊपर शुक धान्य दैट इज गेहूं एंड जौ, शमी धान्य दैट इज उड़द, पुलाक दैट इज शुद्र धान्य या फिर वेशवार, पायस दैट इज खीर, खिचड़ी आदि, इन्हें हमने अकॉर्डिंग टू मैन्स डायमेंशन पत्थर के ऊपर बिछा देना है। उसके ऊपर हमने रेशमी या फिर ऊन की चादर रखनी है। देन कैस्टर दैट इज एरंड का या फिर अर्क के पत्र उस कपड़े के ऊपर रखने हैं एंड देन रोगी को वात नाशक तेल से अभ्यंग करवाकर उसके ऊपर सुला देना है। तो इसमें क्या है, एक पत्थर है, उसके ऊपर द्रव्य है, देन कपड़ा है, देन उसके ऊपर पत्र है एरंड के एंड देन जो रोगी है वो अभ्यंग करके सुला दिया गया है। अब आता है हमारा नाड़ी स्वेदन विधि। इसके पार्ट 1 में हमने इसके द्रव्य पढ़े थे अकॉर्डिंग टू विकार, इसीलिए ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें आपने द्रव्य एंड नाड़ी स्वेदन विधि पूरी बतानी है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में देखें तो एक बंद मुख वाला घड़ा लेना है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा ओपनिंग ना हो। उसे हमने फिल करना है क्वाथ से, जो किसका बना होगा, मूल, फल, पत्र
और अंकुर से, या फिर उष्ण मृग पक्षी आदि इनके सिर या फिर पैर के मांस से, या फिर आवश्यकता के अनुसार अम्ल और लवण स्नेह से युक्त मूत्र या दूध से। एंड स्पेसिफिकली विकार के अकॉर्डिंग हमने पार्ट 1 में आपको इसके द्रव्य बताए हैं, उनसे हमने क्वाथ बनाना है। अब इसके नाम में ही लिखा है नाड़ी, तो नाड़ी का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक चीज, नलिका, जो किससे बनी है, सरकंडे, बांस या फिर करच अथवा मदार से एक हमने नलिका बनानी है, जिसमें 2 to 3 विनामित्य होंगे, दैट इज कर्व्स होंगे। अब ये याद रखना है वर्ड, विनामित्य का मतलब क्या होता है, मोड़ होंगे, सो दैट जो हमारे क्वाथ से भाप और वेपर्स आएंगे वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पर ना लगते हुए उन मोड़ से थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। एंड इसकी शेप कैसी होगी, जो आगे की शेप है वो है गज आग्रे हस्त, दैट इज जो उसकी सूंड होती है उसके जैसी इसकी शेप होती है। अब इसकी डायमेंशंस देखें तो ये 1 व्याम लंबी होती है। एंड इस नलिका के 2 एंड्स हैं, एक घड़े के साथ, दूसरा जिसे हम स्वेदन करेंगे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में जो घड़े के साथ है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए वो हाफ व्याम का है। एंड जो एंड इसका जिससे हम स्वेदन करेंगे वो छोटा है, एज हमने एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में करना है, इसलिए छोटा ही एंड होगा वो, एंड वो है 1/8 व्याम का। अब ये पूरा एपरेटस बनाने के बाद हमने रोगी को वातनाशक तेल से अभ्यंग करवाना है, एंड जिस बॉडी पार्ट में उसको विकार होगा उसमें नाड़ी स्वेदन देना है। तो नेक्स्ट आता है हमारा परिषेक स्वेद विधि, एफ्यूजन सुडेशन। तो इसमें फॉर स्वेदन शावर बाथ दिया जाता है, तो इसमें एक सुख उष्ण क्वाथ डाला जाता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली पानी आपकी बॉडी में पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जिससे आपको बर्न्स हो जाए। एंड ये क्वाथ क्या होता है, वातिक एंड उत्तर वातिक विकारों के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये चीज आप नोट कर लें कि परिषेक स्वेद इज बेस्ट फॉर वातिक एंड उत्तर वातिक विकार। एंड ये जो क्वाथ होता है ये मूल फल आदि द्रव्यों से बना होता है। अब इस क्वाथ को हम डालेंगे कुंभी, दैट इज छोटा सा घड़ा, वर्षुलिका, दैट इज जिससे पौधों को पानी दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं वो, या फिर प्रनाड़ी, दैट इज पिचकारी। इन सब में हमने इस क्वाथ को डालना है। अब इसमें जो नोट करने वाला वर्ड है वो है वर्षुलिका। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है वर्षुलिका किसमें यूज होता है। तो वर्षुलिका से आप याद रखें, वर्षा में भी थोड़े थोड़े पानी लाइक शावर आता है, इसमें भी शावर बात है, इसीलिए वर्षुलिका इज यूज्ड इन परिषेक। देन इसमें स्वेदन कैसे करना है, रोगी को वातनाशक तेल से अभ्यंग करवाना है, उसे एक वस्त्र से ढकना है सो दैट डायरेक्ट पानी ना गिरे, एंड परिसेचन करेंगे, इससे हमारा परिषेक स्वेदन हो जाएगा। अब आता है हमारा 5th टाइप, दैट इज अवगाह स्वेदन विधि, बाथ स्यूडेशन। अब इसमें क्या होता है, टब बाथ दिया जाता है, एक कोष्ठ होगा, टब टाइप होगा, उसमें हमने वातनाशक पदार्थ का क्वाथ या फिर दूध, तेल, घी, मास्टर, उष्णाचल डालना है, एंड अपनी बॉडी को टिल्ट नेक, दैट इज ग्रीवा तक इमर्स करना है, एंड बॉडी को स्वेदन देना है। अच्छा जी, तो हमारा 6th टाइप है जनताक स्वेद विधि। इट इज अ ड्राई हॉट स्यूडेशन और अ हीटेड चैम्बर फॉर इंड्यूस्ड पर्सपिरेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग एंड अ बिट टफ विधि है, तो मेक श्योर आप इसे ध्यान से देखें। जनताक स्वेद विधि आप हेमंत ऋतु में करते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप है जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, भूमि परीक्षा, घर के पूर्व या फिर उत्तर दिशा में, दैट इज नॉर्थ एंड ईस्ट दिशा, जिसे शुभ माना जाता है, वहाँ पर जनताक स्वेद किया जाता है, जिसकी मिट्टी काली, चिकनी और पीली होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक घर जैसे बनाया है जिसे हम बोलते हैं कूटागार, एंड इसके नीचे की मिट्टी कौन से कलर की है, येलो कलर। अब आगे आचार्य चरक बताते हैं कि इसके पास एक पुष्पकरिणी जलाशय होना चाहिए, दैट इज जिसमें पुष्प प्रेजेंट हो, जो इस कूटागार से 7 या 8 अरतनी, अब ये डायमेंशन याद रखना, 7 या 8 अरतनी दूर है, एंड जो कूटागार है वो पूर्व या उत्तर दिशा में है विद रिस्पेक्ट टू जलाशय। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जलाशय साउथ में है, एंड जो हमारा कूटागार है वो कहाँ पर है, नॉर्थ या फिर ईस्ट में। अब हम इस कूटागार के बारे में देखें तो ये 16 × 16 अरतनी लंबा एंड चौड़ा है, ये गोल आकार का है, जैसे आप इमेज देख ही सकते हैं। इसकी जो दीवार है वो मिट्टी से बनी होती है, एंड इसमें अनेक जरोखे, दैट इज विंडोज प्रेजेंट होती हैं। अब आगे आप एक कुटी पढ़ेंगे, उसमें एक भी विंडो प्रेजेंट नहीं है, पर जनताक में बहुत सारी विंडोज प्रेजेंट है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो आगे आचार्य चरक ने इसके इंटीरियर के बारे में बताया कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आप राइट हैंड साइड देखें तो वहां पर लिखा है पिंडिका। ये क्या होता है, एक स्लैब टाइप चौतरा प्रेजेंट होता है, जो कि 1 अरतनी ऊपर और 1 अरतनी ही चौड़ा होता है टिल द डोर। मीन्स आपको पता है ये कूटागार गोल शेप का है, तो एक दरवाजे के एंड से ये शुरू होता है बनना, गोल सा एक स्लैब के जैसा, एंड देन पूरा दूसरे एंड तक खत्म होता है। अब इस कूटागार के बीच में एक अंगार कोश प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में लेफ्ट में बताया है, ये कंदू की शेप का होता है, कंदू मीन्स तंदूर। अब इसकी डायमेंशन, तो आप इसे कैसे याद रखें, अंदर का जो अंगार कोष्ठ है वो है 4 अरतनी, एंड जो बाहर का कूटागार है वो है उस 4 अरतनी का स्क्वायर, दैट इज 16 अरतनी, एंड इसके साइड्स में 1 अरतनी की पिंडिका प्रेजेंट है। तो ये किससे बना होता है, मिट्टी से बना होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक ढक्कन भी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर अंगारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, खेर और अश्वकर्ण की स्टिक्स जो है वो इस अंगार कोष्ठ में जलाई जाती है। जब वो धुआं रहित हो जाए तब जो हमारा रोगी है
उससे वातनाशक तेल से अभ्यंग करवाकर और किसी कपड़े से कवर करवा के एक एंड से हमारे कूटागार में एंटर करवाया जाता है और जो पिंडिका दैट इज जो चोतरा है उस पर लिटा दिया जाता है। आगे आचार्य चरक बताते हैं कि एक मुहूर्त के बाद इस कूटागार से निकल जाना है। निकलते ही ठंडे पानी से आंखें नहीं धोनी है। गर्मी और थकावट जब दूर हो जाएगी उसके बाद गुनगुने जल से विधि पूर्वक स्नान करना है एंड भोजन करना है। अब कुछ हमें सर्कमस्टांसेस बताए हैं कि कब हमने इस कूटागार से निकलना है। तो पहला है जब तक श्वास प्रश्वास वर्किंग है, दैट इज इंसान सही तरह से सांस ले सकता है, बॉडी का सारा कफ पिघल चुका है, जो पसीना है उसमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं है, सभी जो रोमकूप दैट इज पोर्स हैं वो खुल चुके हैं, शरीर में हल्कापन है, विबंध, स्तंभ, सुक्ति, वेदना, गौरव ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में नहीं फील हो रही है। सिम्टम्स आने पर पिंडिका के अलोंग आपने इस कूटागार से निकल जाना है। नेक्स्ट 7th है अश्मगन स्वेद विधि, स्टोन बेड स्यूडेशन। अब ये और प्रसेक स्वेद विधि आर वेरी सिमिलर एज दोनों में स्टोन यूज हो रहा है। इसमें एक ही डिफरेंस है जो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने पत्थर लेना है अकॉर्डिंग टू जो हमारा रोगी है उसकी डायमेंशन, देन उसके ऊपर हमने वातनाशक वुड जो है वो बर्न करना है। उसके बाद उसके अंगारे हमने साफ कर देने हैं और गर्म पानी से उस पत्थर को साफ कर देना है। उसके ऊपर हम रखेंगे रेशमी या फिर ऊन की चादर। देन रोगी को वातनाशक तेल से अभ्यंग करवा के हमने उसके ऊपर सुला देना है। एंड रुरु नामक एक मृग होता है, उसका चर्म दैट इज उसका चमड़ा रेशमी या फिर सूती के चादर से उस रोगी को हमने कवर कर देना है। तो डिफरेंस क्या है, वहाँ पर एक एडेड था अर्क का पत्ता, यहाँ पर कोई पत्ता प्रेजेंट नहीं है। एंड वहाँ पर हमने जो हमारे द्रव्य थे वो ऐसे ही रख दिए थे। यहाँ पर हमने वुड चलानी है, उसके अंगारे हटाने हैं एंड देन उसे पानी से साफ करना है। अब 8th टाइप है हमारी कर्षु स्वेद विधि दैट इज स्ट्रेंच सुडेशन। इसके बारे में मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, एज कर्षु से आप आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि इसमें क्या होगा। तो कर्षु नामक गड्ढा इसमें बनाया जाता है। कर्षु इज अ टाइप ऑफ गड्ढा जो हम ग्राउंड के अंदर बनाते हैं एंड उसमें धूम रहित अंगारे हम फिल कर देते हैं। देन अबव ग्राउंड हम एक छैया या फिर पलंग रखते हैं एंड देन उसके ऊपर अपने रोगी को वातनाशक तेल से अभ्यंग करवाकर लेटा देते हैं। इस तरह से जो स्वेदन होता है उसे हम बोलते हैं कर्षु स्वेद विधि। तो कर्षु क्या है, एक गड्ढा। देन आता है 9th टाइप दैट इज कूटी स्वेद विधि दैट इज कैबिन स्यूडेशन। अब कूटी से आप समझ सकते हैं, कूटी मीन्स एक कुटिया। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें तो एक कुटी बनाई जाती है जिसकी ज्यादा ऊंचाई और लंबाई नहीं होती है। इसकी शेप वृत्त आकार दैट इज सर्कुलर होती है, गोल जैसे जनताक में बनाई थी। एंड इसमें अलोचनाम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कोई भी विंडो प्रेजेंट नहीं होती है। जनताक में प्रेजेंट थी, इसमें अलोचनाम मतलब कोई भी विंडो प्रेजेंट नहीं है। जो इसकी दीवारें हैं वो मोटी होती हैं एंड लेयर की जाती है कूट पत्थर से, ठीक है। देन अगर हम राइट साइड देखें तो ये इसका इंटीरियर है, गोल आकार का होता है, बीच में एक छैया प्रेजेंट होती है एंड उस छैया के चारों साइड अंगारों से भरा हुआ हसंतिका, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हसंतिका प्रेजेंट है दैट इज अंगीठी प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रोगी को वातनाशक तेल से अभ्यंग करवाते हैं, उस पर लेटा देते हैं और उसको कवर करते हैं प्रवार, अजीन, कोश्य, कूथ, कंबल या फिर गोनिक दैट इज जो हमारी रजाई वगैरह है उससे हम कवर कर देते हैं। अब नेक्स्ट है 10th टाइप दैट इज भूस्वेद विधि ग्राउंड बेड स्यूडेशन। अब इसका प्रोसीजर इज सेम एज अश्मगन स्वेद, पर इन प्लेस ऑफ अश्म दैट इज स्टोन हम यूज करेंगे साफ सुथरी समतल और विदाउट विंड दैट इज नीवात भूमि यूज करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा, जैसे हमने अश्मगन में पढ़ा था कि हम लकड़ी जलाएंगे, उसके अंगारों को साफ करेंगे, फिर गर्म पानी से साफ करेंगे जगह को, देन उसके ऊपर रेशमी या फिर ऊन की चादर रखेंगे, वातनाशक तेल से अभ्यंग किए हुए रोगी को हम उस पर लेटा देंगे और कंबल से कवर कर देंगे। देन हमारी 11th टाइप है कुंभी स्वेद विधि पिक्चर सुडेशन। तो इसको सबसे नीचे से स्टार्ट करें। कुंभ मीन्स पॉट, अब इसके नाम में ही लिखा है कुंभ, तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा और पॉट। उसे हमने फिल करना है एक क्वाथ से जो कि वातनाशक औषधि से बना होगा। देन इस कुंभ को हमने कहाँ रखना है, पूरा धरती के अंदर नहीं बल्कि 1/2 दैट इज हाफ या फिर 1/3 हिस्सा इसका हमने भूमि के अंदर डाल देना है। उसके बाद इस आधे भूमि के अंदर कुंभ के ऊपर हमने पलंग, खटिका, जालीदार कुर्सी या फिर पीढ़ा रख देना है जिसके ऊपर हमने पतला सा बिस्तर रखना है। देन रोगी को वातनाशक तेल से अभ्यंग करवाकर इस पर बिठा देना है या फिर लेटा देना है अकॉर्डिंग टू जो भी हमने चीज इसके ऊपर रखी है एंड उसे चादर के साथ कवर कर देना है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसके अंदर मीन्स जो ये कुंभ है उसके अंदर हमने तप्त लोह दैट इज जलते हुए जो बहुत गर्म लोह होते हैं वो एक एक करते डालते जाने हैं जिससे वो कुंभ गर्म होगा, क्वाथ गर्म होगा एंड हमें स्वेदन मिलेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारी 12th टाइप दैट इज कूप स्वेद विधि पिट
स्यूडेशन। तो सबसे नीचे देखें तो इसमें एक कूप मीन्स पिट, एक गड्ढा बनाएंगे। उसकी लोकेशन क्या होगी, शुभ और वायु के वेग से रहित स्थान। एंड उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, जो हम छैया और पलंग रखेंगे इसके ऊपर, उसके जितनी लंबाई चौड़ाई एंड उसके डबल इसकी गहराई होगी। देन इस गड्ढे को हमने फिल करना है सूखे हुए गोबर ऑफ हाथी, घोड़ा, गाय, गधा एंड ऊंट। एंड देन इस गोबर को हमने जला देना है। एंड जब धुआं रहित हो जाए उसके बाद हमने इसके ऊपर एक पलंग विद पतला सा बिस्तर रखना है। एंड देन हमारे रोगी जो कि वातनाशक तेल अभ्यंग कर चुका होगा उसे लेटा देना है एंड उसे कवर कर देना। अब लास्ट है हमारा 13th टाइप, होलाक स्वेद विधि अंडर बेड स्यूडेशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे देखें तो एक दीतिका प्रेजेंट होती है। दीतिका एक पात्र होता है जिसकी डायमेंशंस होती हैं, हमारी जो चारपाई या फिर पलंग रखेंगे ऊपर उसके इनर जो डायमेंशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन रहेगी। देन इसके अंदर सेम एज कूप स्वेद हम सूखा हुआ गोबर डालेंगे, हाथी, घोड़ा, गाय, गधा एंड ऊंट का, उसे बर्न करेंगे। देन धुआं रहित करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम चारपाई रखेंगे विद बिस्तर एंड अपने वातनाशक तेल अभ्यंग किए हुए रोगी को लेटाकर उसे कवर कर देंगे। तो प्रोसीजर देखें तो सेम है एज कूप स्वेद, बस इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक दीतिका प्रेजेंट होती है, उसमें हमने एक गड्ढा बनाना है, दैट इज कूप बनाना है। तो इसे याद करने की हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है हद हो गई। एज यहाँ पर हमारी लास्ट टाइप है स्वेदन की, तो इसमें हद खत्म हो गई, तो ह से होलाक, डी से दीतिका। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले 13 नाम आएंगे। बाय अवर ट्रिक, दैट इज सपने में नारी परी आती, जनता ऐश करती, भूकंप हो जाता। देन फर्स्ट संकर स्वेद जिसमें पिंड स्वेद द्रव्य यूज होते हैं। सेकंड परस्तर स्वेद जिसमें पत्थर को यूज किया जाता है, उस पर द्रव्य रखे जाते हैं। देन नाड़ी स्वेद जिसमें बंद मुख गड़ा है, अंदर क्वाथ, नलिका 1 व्यायाम की, हाफ व्यायाम 1 एंड टूवर्ड्स घड़ा एंड 1/8 व्यायाम एंड टूवर्ड्स रोगी एंड 2 to 3 विनामित्य। देन परिषेक स्वेद में आपने याद रखना है ये वातिक एंड उत्तर वातिक रोगों के लिए यूज होता है। एंड इसमें जो चीज यूज होती है दैट इज वर्षुलिका, वेरी इंपॉर्टेंट। एज शावर बात है तो शावर किससे आता है, वर्षा से आता है, इसीलिए वर्षुलिका। देन 5th इज अवगास स्वेदन लाइक टब बाथ। देन जनताक में हमने याद रखना है ये हेमंत ऋतु में होता है। इसकी डायरेक्शन जो कूटागार है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ एंड ईस्ट रहती है। 16 into 16 अरतनी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है एंड जलाशय से 7 से 8 अरतनी दूर। उसके बाद अंदर जो पिंडी का चौतरा है दैट इज 1 अरतनी ऊंचा एंड चौड़ा। एंड जो अंकार कोष्ठ है वो है 4 अरतनी लंबा एंड चौड़ा। एंड एक मुहूर्त के लिए चिंताक स्वेद के अंदर रहते हैं। देन है अश्मगन स्वेद जिसमें अश्म दैट इज स्टोन के ऊपर लकड़ियां जलाकर उसके अंगारे रिमूव करके देन गर्म पानी से क्लीन करके स्वेदन दिया जाता है। देन करशु स्वेद विधि में करशु नामक एक गड्ढा बनाया जाता है। देन कूटी स्वेद विधि में याद रखना है ये अलोचनाम दैट इज इसमें कोई विंडोज प्रेजेंट नहीं होती हैं एंड इसमें हसंती का यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हसंतिका, वर्षुलिका इस फॉर परस्तर, हसंतिका इस फॉर कुटी। तो इसे आप ऐसे याद रखें, बड़े लोगों की कुटिल हंसी होती है तो कुटिल हंसी से याद रखें कुटी एंड हसंतिका। देन भूस्वेद सेम एज अश्मगन स्वेद बट इंस्टेड ऑफ अश्म दैट इज स्टोन हम यूज करते हैं बिना वात वाली दैट इज बिना वायु वाली साफ सुथरी भूमि। देन है कुंभी स्वेद विधि, इसमें गर्म करने के लिए तप्त लोह डाले जाते हैं एंड जो हमारा कुंभ दैट इज हमारा घड़ा है उसे 1/2 से 1/3 हिस्सा इनसाइड द भूमि डाला जाता है। देन है कूप स्वेद विधि जिसमें कूप दैट इज पिट बनाया जाता है। इसकी डायमेंशन है शेयन जितना लंबा चौड़ा एंड डबल उसके गहरा एंड उसमें सूखा हुआ गोबर डालकर उसे जलाया जाता है। देन है हमारा होलाक स्वेद विधि जिसमें दीतिका यूज होती है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 2 ऑफ स्वेदन अध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसीलिए आप इस पार्ट को रिपीटेड 1-2 बार देखें सो दैट आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं एंड ये सारे जो टाइप्स हैं ये अच्छे से समझ आ जाएं सो दैट आप अपने आंसर शीट में इजीली इसको लिख सकें। इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, तो मेक श्योर आप इसके ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये MCQs में भी बहुत आते हैं तो उन्हें भी याद रखें। तो इसके बाद मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज लास्ट पार्ट 3। तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड द्रव्य लर्न करते रहें।